हाय गाइस, आज अपन देखेंगे स्टॉक मार्केट में गिरावट के रीजंस क्या होते हैं एंड उससे हमको कैसे खुद को बचाना है, क्योंकि हम उसको गिरने से हम रोक नहीं सकते। स्टॉक मार्केट है, वो ऊपर है तो नीचे भी गिरेगा, है ना। तो उस केस में अपन ने क्या करना चाहिए, उसके रीजन क्या अपन समझ लेते हैं, ताकि अपन ट्रेड करते समय सही तरह से अपन ट्रेड कर पाए। तो मैं आपको कुछ हिंट देने वाला हूँ जिससे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं इंडिकेटर्स, जिससे पता चला कि मार्केट गिरने वाला है तो उसमें क्या करना है वो भी बताऊंगा। काफी और अपने को समझ में नहीं आता है एंड सडन कुछ चीजें हो जाती है, जैसे फ्रॉड हो गया कंपनी में डायरेक्ट, या कोई बड़ा स्कैम हो गया, डायरेक्ट मार्केट डाउन, या यूएस में बाउंस फ्लोट हो गया, बीच में हुआ था देखो, यहाँ पे धड़ 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 2-2 3-3 पॉइंट डाउन हो जाते हैं। तो कुछ चीजें अपन कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं उसमें क्या करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमेट अकाउंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। बहुत रिसर्च करके कंटेंट बना के आपके वीडियो लेके आ रहा हूँ एंड दीज आर वेरी गुड वीडियोस, आई होप यू लाइक इट। चलो, सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जहाँ पे अपन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बहुत कमोडिटीज खरीदते हैं बेचते हैं टू अर्न प्रॉफिट, सिंपल, करेक्ट ना। तो हम कभी बोलते हैं ना, आपने सुना रहेगा कि आज मार्केट डाउन है। आज मार्केट डाउन है मतलब क्या है, कल अगर सेंसेक्स 80,000 था, आज वो 78,000 है, या सुबह के कंपेयर टू नीचे आया है। तो डाउन है मतलब जहाँ पे सेंसेक्स गिर चुका है, फिर वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, करेक्ट ना। एंड जब भी ये कम होता है, अपने इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होते हैं, क्योंकि अपना मार्जिन कम हो जाता है, अपने जो पैसा कमा है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो अपने को दर्द तो होगा ही कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो। तो मैंने यहाँ पे कुछ रीजंस दिए, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्या रीजंस है जिससे स्टॉक मार्केट गिरता है। पहला है मार्केट वॉलेटिलिटी, दूसरा न्यूज अबाउट द कंपनी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, पोजीशन ऑफ डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इन्वेस्टर प्रोसेस। अभी एक एक करके बताता हूँ। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज बेसिकली मार्केट वॉलेटिलिटी। सी, इकोनॉमी में कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं तो इमीडिएटली मार्केट इस पर इम्पैक्ट होता ही है। शेयर्स का ट्रेडिंग कम ज्यादा हो जाता है, करेक्ट, ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट उसका आता है, वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है। तो मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब है कि ओवरऑल, जैसे भी ओवरऑल मार्केट देखो अपवर्ड ही है, मतलब मार्केट रोज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो एक मूवमेंट अपवर्ड ही है। तो मोरलेस अभी सभी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो वॉलेटिलिटी का मतलब है मूवमेंट, इससे रिस्क पता चलता है। जितना मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा ना, रिस्क बढ़ता है। अगर मार्केट सपोज 2-2 हजार पॉइंट नीचे आ रहा है, 4-4 हजार पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो रिस्क ज्यादा है। तो यहाँ पे मार्केट गिरने का एक वन ऑफ द रीजन है। तो जहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है, मार्केट बहुत फास्ट आगे पीछे मूव कर रहा है, बहुत फास्ट, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर। सेकेंड, न्यूज अबाउट द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, जैसे सत्यम का होता काफी सालों पहले। तो 450 का कुछ शेयर था, वो डायरेक्ट गिरते गिरते 15-20 रुपए पे आ गया था, मतलब बहुत इन्वेस्टर को नुकसान हुआ। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो आपने भी 60-70 रुपए में ले रहेंगे, आज के वैल्यू 5 रुपए रहेगा, ड्यू टू न्यूज अबाउट द कंपनी। तीसरा, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करता है, कंपनी के प्रॉफिट पे प्रेशर आ सकता है, एंड जब कंपनी के प्रॉफिट पे प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को भी हिट जरूर करेगा, है ना। जैसे बीच में गवर्नमेंट ने 2 व्हीलर 4 व्हीलर के पोल्यूशन नॉर्म चेंज किए थे ना, भारत स्टेज 6 पे अपन है, उस समय 4 में थे, तो सभी कार को बंद करने को बोला था जो स्टेज 4 पे है, एंड 6 में लाने को बोला था। तो ऐसे कुछ न्यूज आती है जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। उसमें क्या होगा, जो कार इंडस्ट्री, उनके प्राइसेस बढ़ गए, टाटा को नैनो बंद करना पड़ा। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सपोज मैं प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चर हूँ, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग बैन कर दिया, खत्म मेरा कंपनी, तो आई हैव टू फाइंड सम अदर प्रोडक्ट ऑल्सो, तब तक तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, जरूर आएगा। पोजीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सी मार्केट में जब रिसेशन होता है ना, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो इन्वेस्ट नहीं करते तो डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज्यादा हो जाता है, एंड द मोमेंट दिस हैपन प्राइस गिरता है। इकोनॉमिक सिचुएशन, पीरियड ऑफ बूम, पीरियड ऑफ रिसेशन, बूम रहेगा तो प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर कम नहीं होता है। रिसेशन है तो मार्केट गिरता है बिकॉज इन्वेस्टर कम हो जाते हैं। एंड इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस का मतलब है, काफी लोगों ने, जैसे लोगों को हिंट लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रॉफिट बुक करने से सेलर बढ़ जाते हैं, बायर कम हो जाते हैं, तो फिर और लोगों के सेंटीमेंट खराब हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे सब लोग बेच रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मैं भी बेचता हूँ। तो ऐसे लोगों के सेंटीमेंट खराब हो जाते हैं, तो इससे भी मार्केट गिरना चालू हो जाता है। अब ये रीजन हो गए
अभी आपको करना क्या है जब मार्केट गिरता है, तो अभी आपको करना क्या है, मेन चीज देखो, 2-3 ऑप्शन है। पहला है स्टे काम। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, आपको डरने की बात नहीं, अनलेस देयर इज अ बैड न्यूज अबाउट द कंपनी। तो ऐसे नहीं कि जब भी मार्केट गिरता है हर बार अपने को स्टे काम रहना है। अगर कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो फिर स्टे काम होके मतलब नहीं, फटाफट उसको बेच के मोकला करना है, दूसरा शेयर्स लेना है लॉस कवर करने के लिए, करेक्ट ना। तो कब बेचना, मैंने बता दिया ना कि आपको चेक करने की रीजन क्या है। अगर रीजन डेंजरस रीजन है, मतलब मतलब कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो फिर वो बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कंपनी के इस साल प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट भी कम ज्यादा होता है, वो अगले साल लेकर हो सकता है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा न्यूज है जिससे कंपनी का परमानेंट डैमेज हुआ है, तो फिर उसमें एग्जिट करना जरूरी है। लेकिन अदरवाइज एक आधा साल प्रॉफिट कम हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टे काम वो बढ़ जाएगा। सेकंड, स्टे इन्वेस्टेड। जो मैंने कहा है कि कंपनी का न्यूज देखो क्या है, अगर अच्छी कंपनी है, टाइमिंग उल्टा आप खरीदने का सोचो, जो मैंने तीसरा ऑप्शन दिया है। तो 3 ऑप्शन है। स्टे इन्वेस्टेड मतलब कुछ भी मत करो। ये किसके लिए बेस्ट है, आपने कहा सर मैंने शेयर्स लिए, मेरे को 20 साल तक कुछ नहीं देखना है, बस फंडामेंटली अच्छे शेयर्स में ले रहा हूँ, जैसे एशियन पेंट्स है, टाइटन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, मतलब बहुत सारे, मैं 2 एग्जाम्पल दिए। तो अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन आपका ज्यादा लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं है, आपने कुछ प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किया था, तो फिर आप और शेयर्स खरीद लो थोड़े थोड़े लॉट में, ताकि आपका एवरेजिंग हो जाएगा। एंड फिर जब कंसिडरेबल लेवल पे आएगा तो उसको बेच देना। लेकिन कंपनी के बारे में न्यूज ही खराब है तो उसको इमीडिएटली बेचना है। तो 3 ऑप्शन है, स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड एंड कंसिडर बाइंग मोर शेयर्स, ठीक है। सो इमीडिएटली उसको बेचना नहीं है, स्टे काम का मतलब उसको बेचो मत, वो धीरे धीरे ग्रो होगा, एंड जब वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएगा उसको बेच देना। तो ये 3 स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करना है, ताकि आप शेयर मार्केट लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हो। जीरो कोई नहीं कर सकता है, वो किसी के हाथ में है नहीं, बट मिनिमाइज तो जरूर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।